नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी रेजोनेट करें उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। बाकी किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 21 से लेके 27 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कैप्रिकॉन, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कब सब कुछ सही होगा, कब रिश्ते सही होंगे, कब हालात बदलेंगे, कब रिश्ते में एक स्टेबल स्थिति आएगा। ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की जो रिश्ता है वो महीनों से खराब है, मतलब नो कांटेक्ट चल रहा है। कुछ लोगों की हफ्तों से नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ लोगों की 7 महीने, कुछ लोगों की 2 महीने, कुछ लोगों का 1 महीने। इस तरीके का नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। लेकिन आपके पर्सन की मन में अभी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक तरफ है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, इमोशन महसूस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम। ये कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होना था। साथ ही साथ रिश्ते में जो हंसी मजाक दोस्तों वाला जो माहौल जो स्थिति था उसे भी ये मिस कर रहे हैं। इनका इमोशन भी ओवरफ्लो हो रहा है। ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं और ये भूलना भी नहीं चाहते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कब आपके तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाएगा और ये फिर से उस रिश्ते को जिएंगे जो पहले जीते थे आप दोनों। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो भी हो सकता है, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहते क्या है। बॉटम द डेक में डेथ का कार्ड आया है। डेथ आई मीन रीबर्थ, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे तो यही उम्मीद कर रहा है ये पर्सन कि चीज़ें क्लियर किया जाए। इनके पास अभी जो सोच है ये आपको लेके है। बहुत पेनफुल सिचुएशन को ये हैंडल कर रहा है, दर्द में है बंदा या बंदी। तो आप उन चीज़ों को ख़त्म करें, लड़ाई झगड़े ख़त्म करें, एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आए। या फिर आपको अगर क्लैरिटी मिल चुका है, क्योंकि आप तो इनको स्टॉक भी करते हो ऐसा इनको लगता है, कार्ड भी वही बता रहा है। तो भाई क्यों रुके रहना है, आइए रिश्ते को एक नई शुरुआत दीजिए। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जो हुआ उसे भूल जाए, जो अच्छी बातें हैं उसे याद करे और रिश्ते को आगे बढ़ाए। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते में जो भी स्थिति आई थी, जो भी परिस्थिति आया था, उसमें एक सही चीज़ ये हुआ
कि उनकी आंखें खुल गई, आपके बगैर रह के ये परेशानी जो उनको हुआ है इससे इनको समझ आ गया है। तो अभी ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि अगर आपने इनको ऑनलाइन स्टॉक करना शुरू ही कर दिया है तो क्यों ना आप आगे आके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। चलिए सब भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। सॉलिड स्टेबल एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग रिश्ते में करने के बारे में ये बंदा उम्मीद लगा रहे हैं आपसे, बंदा या बंदी, और आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप ये जरूर करोगे। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है ये पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये बंदा या बंदी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है और आगे भी करेगा। हालांकि उनको ये पता है कि रिश्ते भी मिलने हैं तो भी मेहनत से मिलने हैं, और पैसे स्टेबिलिटी मिलना है तो भी मेहनत से मिलना है। तो आगे चल के ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ जरूर आएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये दुविधा में भी पड़ रहे हैं कि क्या करें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे, पैसा स्टेबिलिटी को या फिर रिश्ते को। और कुछ लोगों के लिए दो रिश्ते भी है, ये बहुत कम लोगों के लिए वो दोनों रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, अपनी माइंड को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे ये जरूर आएंगे, कितना भी अपना इमोशन को कंट्रोल करे, छुपाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, इनको आगे आना ही है क्योंकि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। और एक बात है, ये मेहनत करने के लिए डर नहीं रहा है, इनको पता है कि पैसे कमाने हैं तो मेहनत करना है और रिश्ते सही करना है तो भी मेहनत करना है। किसी भी हालत में रिश्ते को सही करना और पैसे कमाना दोनों को जब तक हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे रिश्ता सही नहीं हो सकता। तो ये एक्शन लेंगे, अपने हिसाब से अपने तरीके से लेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अबंडन, इट्स अप टू यू, लुक फॉर अ साइन। ये तो दिखाई दे ही रहा है कि रिश्ते में पैसों की जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने लगा है, आपको पैसा मिलने लगेगा। मेहनत आपने करना शुरू कर दिया है, आपने या फिर आपके पर्सन ने। दूसरी चीज, इट्स अप टू यू, लुक फॉर अ साइन। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिश्ते को आप देखोगे। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा मेहनत नहीं करने वाला, ये कुछ नहीं करेगा, ये कर ही नहीं सकता, ये पहले भी ऐसा बोला था या बोली थी, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा निर्णय लोगे। तीसरी बात, लुक फॉर ए साइन, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देगी यूनिवर्स की तरफ से, कोई सिंक्रोनोसिस दिखाई दे सकता है, कुछ ऐसी फेदर का गिरना, कुछ आईलैश का गिर जाना, मतलब कुछ ऐसी जिससे हम ये समझ पाए कि ये एक यूनिवर्सल एक संकेत है, इशारा है कि आप जो सोच रहे हो आपके सोच के साथ यूनिवर्स का सोच कनेक्टेड है। तो ऐसी कोई साइन आपको जरूर दिखाई देगी, कभी बिजली का, अभी तो नहीं हो रहा है ये, मतलब ऐसी कुछ चीजें जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ये सही है और इसके साथ यूनिवर्स का सहमत भी है, ब्लेसिंग्स भी हैं, वो हमारे साथ हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।